खालिद चिश्ती साहब, आपसे शुरू करेंगे। आप पाकिस्तान की फिजाओं की हिफाजत करते रहे हैं, दुश्मन की हर साजिश पर नजर भी रखते हैं। अगर हम भारत की तरफ से चंद हमलों के इम्कानात देखें तो भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की कितनी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि अगर हम माजी की बात करें तो बालाकोट में भी एक फ्लॉप एयर स्ट्राइक की कोशिश की गई थी, चंद दरख्तों को निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया जो अब तक भारत को नहीं भूला, बल्कि अभिनंदन को भी 6 साल से सुकून की नींद नहीं आई होगी। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनविटेशन आपके और आपके चैनल का। देखिए, जहां तक आपने पॉसिबिलिटी पूछी कि क्या ऑप्शंस हैं, जाहिर है माइंड एनिमी का सिर्फ या दुश्मन का माइंड रीड किया जा सकता है, एश्योरेंस से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं अपने तजर्बे और जितनी मुझे तालीम मैंने एयरफोर्स ने दी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी की, या मैंने खुद पढ़ाया बाद में, उसकी रोशनी में ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मेरा ख्याल है कि एयर पावर इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा प्रोबेबल मुझे लगता है। और मैं फिर काउंटर करूंगा कि उसमें मुझे शक भी होता है, फिर वो दोनों रीजन मैं देता हूँ। प्रोबेबल इसलिए लगता है कि एयर पावर की बड़ी स्ट्रेंथ होती है और बड़ी एडवांटेजेस होती हैं एज कम्पेयर टू लैंड और नेवल फोर्सेस। उसके अंदर सरप्राइज का एलिमेंट होता है, उसके अंदर एक एडेप्टेबिलिटी बड़ी बहुत ज्यादा होती है, उसके फायर पावर का फोकस बहुत ज्यादा हो सकता है, जिस टारगेट पे आपने करना है वो बहुत ज्यादा एक शॉक और एक पैनिक का इफेक्ट कर सकता है दुश्मन के, ये एयर पावर कर सकती है, ज्यादा मौसर तरीके से कर सकती है। हाँ, अब मोस्ट प्रोबेबली ऐसी कोई एडवेंचर हो सकती है, वो कितनी डीप होनी है, कितनी देर तक होनी है, कितनी इंटेंसिटी की होनी है, कब होनी है और किस लोकेशन पर होनी है, ये जाहिर है एनिमी बेहतर समझता है। जहां तक मुझे जो काउंटर आर्गुमेंट है इसका केयर का, ये जो पाक फिजाइया ने जो रिपल्स किया उनका प्लान राफेल का चंद दिन पहले, ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया उनको। इंडियन एयरफोर्स एस्टैब्लिश्ड है 45 स्क्वाड्रन की, हर स्क्वाड्रन में 20 से 22 जहाज होते हैं एवरेज अगर आप लगा लें। इस वक्त वो 32 स्क्वाड्रन पे ऑपरेट कर रही है, बिकॉज उनकी हुकूमत ने उनको फंड रिलीज नहीं किए, टाइम पे जहाज ने इंडक्ट करके नहीं दिए, वो पुराने जहाजों को मेंटेनेंस कर करके आगे चलाते जा रहे हैं। उनकी फ्लाइट सेफ्टी का रिकॉर्ड बड़ा खराब है। आप सुनकर हैरत होगी कि उनके पूरे फ्लीट में ये इंडियन वर्जन है। मैं बहुत सारी इंडियन स्पोर्ट्स कर सकता हूँ जो कहते हैं कि हमारी सर्विसबिलिटी यानी अवेलेबल एट गिवन टाइम्स 50 to 60% सिर्फ जहाज हमारा अवेलेबल है, बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस एंड पुअर ऑब्वियसली ट्रैक रिकॉर्ड, इतने पुराने जहाज हो गए। तो इनकी रोशनी में करते हुए हो सकता है एक देयर इज अ पॉसिबिलिटी के अकाउंट नोइंगली के पाक फिजाइया को वो सामना शायद ना कर पाए। एक दफा उन्होंने कोशिश की राफेल की शक्ल में और पूरा पैकेज जिस तरह का पाक फिजाइया ने लिफ्टिंग जवाब दिया, उससे उनके हौसले काफी पस्त हुए होंगे कि अगर हमने एयर एडवेंचर किया तो एयरफोर्स की माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी लीड इस मुख्तलिफ डायमेंशंस में, अगर आप इंटरेस्टेड होंगी तो मैं वो कवर कर तो सकूंगा। सर, मेरा ये एयरफोर्स का ख्याल है फिर कि फर्स्ट एयर रिस्पॉन्स इज द क्या बेस्ट होगा टूल अगर कभी। कुछ ऐसा होता है तो? देखिए, फर्स्ट रिस्पॉन्स अगर एयर से होता है तो वो जाहिर है कि हम इसको कहते हैं प्यूनिटिव स्ट्राइक, जिसमें पनिशमेंट दी जाती है, यानी आपने एक किस्म का एक काउंटर उनको सबक सिखाने के लिए और खौफ ज्यादा करने के लिए। थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया कि डिपेंड करता है कि उनके टारगेट ऑब्जेक्टिव्स क्या है वॉर के, मतलब आर दे रेडी फॉर इन्फ्लिक्टिंग हैवी डैमेज हमें करना चाहते हैं, जिसका मतलब ऑल आउट वॉर होगा, या एक सिंबॉलिक जिसको कहते हैं कि एक कॉस्मेटिक वैल्यू उनको चाहिए, एक फेस वैल्यू चाहिए उनको, कि हमने देखे हमने अपना बदला ले लिया है। वो डिपेंड करता है कि सिवियरिटी क्या है। हम अपनी व्यूअर्स को फिर भी बताते जाएं कि हम एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग द हाइपोथेसिस कि क्या क्या हाइपोथेसिस हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जहां पे कि किस तरह से भारत अटैक कर सकता है हमारा दुश्मन। खालिद चिश्ती साहब, ग्राउंड और एयर स्ट्राइक दोनों कंबाइंड स्ट्राइक्स का भी कोई इम्कान मौजूद है? देखिए, जब ग्राउंड और एयर टू डायमेंशनल कहीं स्ट्राइक होती है तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर वो लीड करेगी टू एन ऑल आउट वॉर, चाहे वो कश्मीर में ही सिर्फ की जाए। मेरा अपना मानना ये है, बाय सर्विस जब आप ऑपरेशन करते हैं तो थर्ड सर्विस यानी समंदर साइड को फिर आप रोक नहीं सकते। अच्छा। चाहे फिर हमें काउंटर इधर से करना पड़े समंदर की तरफ से, या बाय सर्विस, तो बाय सर्विस का मतलब बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है, चाहे वो कश्मीर में ही की जाए। और जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि अगर लैंड फोर्सेस से होता है, आर्टिलरी तक महदूद होता है, तो फिर जाहिर है इधर से भी आर्टिलरी से जवाब जाएगा। एयर पावर इस्तेमाल होती है तो एयर पावर से रिटेलिएट किया जाएगा। लेकिन अगर बाय सर्विस हो जाता है तो फिर बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी कि वो बॉर्डर और भी खुल सकता है, क्योंकि एक सेक्टर पर अगर किसी को भी पुश मिला या कोई एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन हुई तो वो कंपेल हो जाएगा एक और जगह बॉर्डर खोलने पे, फिर इट इज नेवर एंडिंग स्टोरी। तो चिश्ती साहब, अगर ऐसा होता है तो भारत के कौन से ऐसे इलाके हैं जिन्हें हम मुमकिन तौर पर निशाना बना सकते हैं, या यूं कहें कि कौन से ऐसे शहर हैं जो हमने अभी भी लॉक किए हुए हैं?
देखिए हम लोग तो अपने प्रायोरिटाइज होते हैं टारगेट पीस टाइम में। मैं अपने टाइम का भी कह सकता हूँ, आज भी हमारे पास टारगेट प्री डेजिग्नेटेड होते हैं, प्री रिहर्स्ड होते हैं, प्री हम्म। कैलकुलेटेड होते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है, क्योंकि हम ऑफेंस नहीं कर रहे, हम इंडियन एयरफोर्स नहीं है। इंडियन एयरफोर्स जब इस तरह का ऑफेंस करती है तो उसके बहुत सारे बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमने सबक सिखाना है, हमने रीजनल हेजमनी सिखा करनी है, हम्म। हमने दुनिया में रेलिवेंट रहना है, हमने दुनिया से अपनी एयरफोर्स के लिए स्पेयर पार्ट्स या अमेरिका को एक वैक्यूम क्रिएट करके दिखाना है कि देखिए लिए वहां पर जहाज अच्छे नहीं थे। उनके हम्म। मकसद कुछ और हो सकते हैं। पाक फिजाइया ने डिफेंड जब करना होता है, लड़ना होता है, तो वो हम सिर्फ एक मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए, अपने लोगों के मुस्तकबिल के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। तो हमने ये नहीं करना होता कि हम पहले से कर रखें टारगेट हम इंस्टार्ट नहीं लेंगे। जहां तक दुश्मन का है कि अगर वो पेनिट्रेट करेंगे तो हमने इसको, हम मिलिट्री टर्म में कहते हैं लेडर ऑफ एस्केलेशन, हमने एक सीढ़ी सेट की हुई है कि अगर यहां पर आप आएंगे तो हम यहां पर जाएंगे। हम्म। और ये मैं श्योर कर सकता हूं आपको थ्रू माय पर्सनल कॉन्टेक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन कि पाक फिजाइया बहुत ऑफेंसिव मोड में है। हम्म। जब भी आप एयरफोर्स को आप डिफेंसिव यूज करते हैं तो वो नेचर के अगेंस्ट है, जो एयर पावर की राइट। अपनी है डायनामिक्स है। तो पाक फिजाइया बाय और कोई भी एयरफोर्स बाय डिफॉल्ट ऑफेंसिव नेचर की होती है, क्योंकि वो थोड़े वक्त में मैक्सिमम रिजल्ट क्रिएट करती है, शॉक इफेक्ट क्रिएट करती है, सरप्राइज करती है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, और कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस करती है। हम्म। किसी जगह एक इम्पैक्ट आपने करना है तो एक बिल्डिंग तक वो एक इतनी प्रिसाइज होती है कि डीप इनसाइड 200-400 किलोमीटर जाके आपका कोई हेडक्वार्टर उड़ाना हो, तो वो फोकस करती है। हमने लेटर ऑफ एस्केलेशन तैयार की हुई है, वेल रिहर्स्ड होती है। और ये दुश्मन जितना करेगा, क्योंकि इनिशिएटिव उसके हाथ में है, जो इनिशिएटिव लेता है उसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है। बिल्कुल उसके ठीक। पास टाइम अपनी मर्जी का होता है, उसके पास इंटेंसिटी या टाइप ऑफ वेपन्स उसने क्या इस्तेमाल करना है उसकी मर्जी का होता है, उसके पास दिन और रात का चॉइस होता है, उसके बाद इंटेंसिटी की भी होती है कि कितना मैंने जोर का इसको ब्लास्ट करना है इस पावर से। हम्म। जो डिफेंड करता है उसके पास अनसर्टेनिटी होती है, एक एलिमेंट ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि दुश्मन क्या करेगा, कितनी दूर तक आएगा, कब तक रहेगा, कितनी डीप पेनिट्रेट हम्म। करेगा और बिल्कुल कितनी ठीक। इंटेंसिटी से पनिश करना चाहेगा दुश्मन हमें। बिल्कुल। हम रिएक्ट जरूर करेंगे शायद, लेकिन सूद के साथ वापस करेंगे इंशाल्लाह। खालिद चीसी साहब, कुछ दिन पहले खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इंडिया पाकिस्तान पर मिसाइल हमला कर सकता है। हमारा एयर डिफेंस इस हवाले से कितना मुअस्सर है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पाक फिजाइया की मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ, हम्म। और दूसरी सर्विसेज ने भी ये डिफरेंट किस्म के मिसाइल डेवलप किए हैं। हमारा गैप था हिंदुस्तान के डिफरेंट वेपन्स के साथ, तो जिसको प्लग किया रिसेंटली तकरीबन 8-9 महीने पहले पाक फिजाइया ने HQ-9B एक हम्म। मिसाइल है, और बी का मतलब है लेटेस्ट वर्जन है। उससे पहले HQ-9 होता था, चाइना से लिया हमने। और ये पहला पाकिस्तान मुल्क है जिसको HQ-9B दिया गया है। एंड बाय द वे मैं यही ऐड करता चलूं कि J-10C भी पहला पाकिस्तान मुल्क था जिसको दिया गया था, और उसके ऊपर जो PL-15 मिसाइल 200 किलोमीटर प्लस का लगा हुआ है, वो भी पहली दफा चाइना ने किसी दूसरे मुल्क को जी। दिया था अपने अलावा। तो HQ, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, HQ-9B जो मिसाइल है वो तकरीबन 8-9 महीने पाक फिजाइया में फुल्ली ऑपरेशनल हो चुके हैं। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी बहुत इफेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसका मतलब ये है कि इंतहाई एक्यूरेट है, हम्म। बहुत हाइपरसोनिक है ये। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये एंटी जैमिंग है और स्टेल्थ फीचर्स के साथ है, यानी कि इसको जैम भी करना बहुत मुश्किल है, और ये नजर भी दुश्मन के रेडार पे इतनी आसानी से नहीं आता। हम्म। तो ये हमारे पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और बहुत बड़ा हमने गैप प्लग किया है टू काउंटर एनिमी किसी तरह का मिसाइल एडवेंचर या एयर से लॉन्च को स्ट्राइक किया है इंशाल्लाह।